आइए अब हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा करते हैं। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति का महात्म की कथा सुनेगा वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और संसार में इस पृथ्वी पर समस्त भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकेगा। कौन? जो मनुष्य नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनेगा, सुनाएगा, उनके लिए विशेष बात है। दर्शन करेगा वो तो एक अलग ही बात है। सर्वान कामनियाद श्रीमान महापापक नाशनम, समस्त पापों को मिटाने वाला और समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। सुनिए, इस ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में शिव पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है, ऐसी कथा प्राप्त होती है कि सुप्रसिद्ध नामक एक बहुत बड़ा धर्मात्मा, एक सुप्रिय नाम का, उसका नाम था सुप्रिय, वैश्य था। वो सुप्रिय नाम का वैश्य इतना अच्छा था कि भूत भावन भोलेनाथ की बड़ी उपासना करता था। वैश्य था, बिजनेस करता था, लेकिन भगवान शिव की बहुत पूजा करता था, बहुत पूजा करता था। भगवान शिव का अनंत भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना और पूजना और ध्यान में लगा रहता था। और विशेष बात इसमें, जो भी साधन करता वो भगवान को अर्पण कर देता। एक राक्षस था, उसका नाम था दारुक। वो और उसकी पत्नी जो थी, दारुक की पत्नी दारुका, वो परम भक्त थी मां पार्वती की, और इसी बात का इसको अभिमान था। मां पार्वती की साक्षात बात करती थी। तो दारुक ने जब सुना कि सुप्रिय नाम का वैश्य बहुत बड़ा भक्त है, तो उसे पता चला कि सुप्रिय जो भगवान की बहुत पूजा करता है, वह निरंतर उसे प्रयत्न करता था कि उसको दुख दिया जाए, पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचाए। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उस दुष्ट राक्षस को पता चल गया कि सुप्रिय नौका में बैठकर कहीं जा रहा है। तो उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया, उसे बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसे यातनाएं देने लगा। कारागार में बंदी बना लिया, पर भक्तों को कोई तकलीफ नहीं होती। भक्त तो कहते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा संकट वही है जब भगवान की भक्ति न मिले हमें। वो क्या करता था, वो मांस वहीं पे पूजन करने लगा। कारागार में उसने पूजन प्रारंभ कर दिया। और इतना ही नहीं करता था, नित्य नियम के अनुसार उसने कारागार में ही पूजन प्रारंभ कर दिया। और स्वयं तो पूजन करता ही है, साथ में जो कारागार में और भी लोग थे उनको भी प्रेरणा देने लगा। शिव की पूजा करो, शिव का भजन करो, शिव ही हमारे काम आएंगे। शिव सर्वत्र हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हैं। शिव तुम्हें क्या नहीं दे सकते। अरे जिस कारागार में रहने से तुम दुख पा रहे हो, ये कारागार का दुख कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है उनके लिए। हमारे जन्म जन्मांतर के बंधनों को काटने वाले शिव क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। बस शिव को ध्याओ, उनका पूजन करो, उन्हें स्मरण करो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा।
तो सुप्रिय नाम के उस वैश्य ने और जो कारागार में लोग थे उनमें भी शिव भक्ति जगाने का प्रयास किया। ऐसा करो, शिव प्रसन्न, भजन करो, जाप करो, पूजा करो। तो ये बात दारुक को पता चल गई कि ये जो सुप्रिय है, ये जो वैश्य है, ये तो कारागार में भी शांत नहीं बैठा है, ये तो कारागार में भी बैठकर सभी को जो कारागार में बंदी हैं उनको भी शिव भक्ति सिखा रहा है। तो गुस्सा हो गया वो, और वो गुस्सा होकर तलवार लेकर वो वहां पहुंच गया। जिस समय दारुक कारागार में पहुंचा उस समय वैश्य नेत्र बंद करके ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। दोनों आंखें बंद थीं, वो बैठा हुआ था, भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। दारुक ने, उस राक्षस ने जब उसकी ये दशा देखी, ये मुद्रा देखी, तो वो उसे अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट, ये आंखें बंद करके क्या ड्रामा कर रहा है, कौन सा पाखंड कर रहा है? यहां कौन सी तू यंत्र प्रयोग कर रहा है? तू क्या चाहता है? तू यहां से बच जाएगा? कौन बचाएगा तुझे मुझसे? तू जो षड्यंत्र करने की सोच रहा है ना, एक बात सोच ले, इस संसार में अब मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा उस दारुक ने कहा। उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा सुप्रिय नेत्र नहीं खुला। जिसके सामने हाथ में तलवार लिए राक्षस खड़ा है, अब वो शिव के ध्यान में बैठा है, उसने नेत्र नहीं खुले। जो होगा देखा जाएगा, ध्यान में बैठा। उस राक्षस के उस आदेश से भी वो भक्त विचलित नहीं हुआ। यह एकाग्र मन से अपनी ओर अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा रहा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस कठिन समय में मेरी सहायता करेंगे, मेरी विपत्ति से मुझे अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर उसके कष्ट को अधिक देर न सह सके और उसकी प्रार्थना सुनकर शंकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। जिनका जो वहां पर प्रकट हुए, उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक का, उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया और भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। बोल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय।